हेलो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है कि आखिर क्यों हमारे से HPTGT कमीशंस की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। आखिर हम कौन सी गलतियां करते हैं, ऐसी कौन सी हम मिस्टेक्स करते हैं जिनके कारण हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स इसमें न केवल HPTGT कमीशन का एग्ज़ाम बल्कि कोई भी एग्ज़ाम होता है हमारे हिमाचल में, और हिमाचल में कोई भी एग्ज़ाम होता है, आखिर क्यों हम उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, इनके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। आइए हम उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे और वीडियो को अंत तक देखना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो में। तो इसका जो फर्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स, फर्स्ट रीज़न है कि हमारे से कट ऑफ क्यों क्लियर नहीं हो पाती, तो वो है कि सिलेबस के बारे में। ठीक है, हमारी सिलेबस के बारे में अधूरी जानकारी। ठीक है, सिलेबस के बारे में हमारी अधूरी जानकारी। हम TGT कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, उनकी पूरी नॉलेज नहीं है। हमें नहीं पता है कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस से क्या पूछा जाता है। तो अगर हम TGT कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें TGT कमीशंस के फुल सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हम गलती करते हैं वो है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में हमारी अधूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं TGT कमीशन की, उनको ये पता ही नहीं होता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और वो ऐसे टॉपिकों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे देते हैं जिनमें कम से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम सिलेबस को पहले ध्यान से पढ़ लें और ये पता कर लें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका वेटेज क्या है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, और ये समस्या आखिरकार कंपटीशन के ज़माने में हमारे आगे चल कर के समस्या बन जाती है, क्योंकि कंपटीशन के ज़माने में हिमाचल में भी कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, और कई वैकेंसी की संख्या कम होती है, और स्टूडेंट कई बार काफ़ी हो जाते हैं। जैसे 500 वैकेंसी के लिए 1 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में आप इनका परसेंटेज निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक पोस्ट के लिए कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को हमें समझना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसकी हमें पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और हमारे पास इसकी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम अगला कारण है इसका, वो है अपनी पसंद के टॉपिक। ठीक है, अपनी पसंद के टॉपिक बार बार पढ़ते रहना। अब ये बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट के सामने। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं TGT कमीशंस की या किसी भी एग्ज़ाम की हिमाचल के, उनके सामने ये समस्या है कि वो अपनी पसंद के टॉपिक बार बार पढ़ते रहते हैं, और ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, ये एक बड़ी समस्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री पसंद है, तो वो हिस्ट्री ही पढ़ता रहेगा, उसे इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो इकोनॉमिक्स से नहीं पढ़ेगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि वो हिस्ट्री में तो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसके जो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी कम रह जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं या इंडियन जनरल स्टडी पढ़ते रहते हैं, वो साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और ये एक बड़ी समस्या है TGT कमीशन के एग्ज़ाम में कि साइकोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और मैक्सिमम स्टूडेंट साइकोलॉजी और पेडागोजी के एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी जनरल स्टडी में अच्छी पकड़ होती है। लेकिन जनरल स्टडी से काम नहीं चलेगा, सभी के सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, और साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में नंबर कम आने की वजह से उनकी जो कट ऑफ होती है
वो कट ऑफ से रह जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो विद्यार्थियों को इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा और हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो समस्या आती है स्टूडेंट के सामने वो है कि मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस, ठीक है, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के बाद जहाँ एग्ज़ाम डेट के बाद तैयारी करते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो जब नोटिफिकेशन निकलती है, ठीक है, जब नोटिफिकेशन निकलती है जहाँ एग्ज़ाम, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो एग्ज़ाम डेट निकलने के बाद तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम डेट निकलने के बाद तैयारी करते होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में समस्या वही है कि वैकेंसीज कुछ इतनी हैं और स्टूडेंट इतने हैं, और ऐसे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं इनमें से जो काफ़ी तैयारी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 वैकेंसी है, 1 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, 1 लाख से ज़्यादा होते हैं, और 10,000 स्टूडेंट उसमें से ऐसे हैं कि जो लगातार तैयारी करते हैं, और 90,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अच्छी गहराई से तैयारी नहीं करते हैं और टूट टूट के तैयारी करते हैं। तो ऐसे में ये जो 90,000 स्टूडेंट हैं इनका पत्ता तो वैसे ही कट जाएगा। तो ये जो 10,000 स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट आगे चल करके जॉब को हासिल कर पाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो स्टूडेंट के इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए और नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम डेट आने का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले ही तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। और मान लो कि आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 9 से 12 महीने पहले आपको स्टार्टिंग, ठीक है, कमीशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम मुझे बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 9 से 12 मंथ, ठीक है, 9 से 12 महीने आपको पहले तैयारी कर देनी चाहिए और नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करना चाहिए। जो अगली समस्या है स्टूडेंट के सामने वो होती है कि वो जो पिछली परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, पिछली परीक्षाएं होती हैं उनसे सबक नहीं लेते हैं, पिछली परीक्षाओं से सबक नहीं लेते हैं, से सबक नहीं लेना। अब इससे क्या अभिप्राय है, मान लो एक स्टूडेंट है वो टीजीटी कमीशंस दे रहा है 2018 का, ठीक है, 2018 का टीजीटी कमीशन दे रहा है। 2018 से वो टीजीटी कमीशन में उसके 2 नंबर कम रह जाते हैं कट ऑफ को क्लियर करने के। तो इसके बाद उसकी क्या होनी चाहिए, उसको इससे पॉजिटिव लेना चाहिए और अगली बार इससे ज़्यादा तैयारी करना चाहिए। तो वो वही गलतियाँ आगे भी रिपीट करता है और 2019 में भी रह जाता है, 2020 में भी रह जाता है। तो इसके लिए वो इससे सबक नहीं लेता है, इसकी कट ऑफ से सबक नहीं लेता है। तो ऐसे स्टूडेंट को चाहिए कि वो अगर पिछली बार 2 नंबर से रह गया है तो जो अगली बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के बाद वो उस कट ऑफ को क्लियर करेगा। उसके पास ये मोटिवेशन होनी चाहिए, ये मोटिव होना चाहिए। इसके बाद अगली क्या है समस्या, अगली समस्या ये है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ता, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ता, उसके ऊपर फोकस नहीं करता। भाई जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका वेटेज क्या है। तो प्रीवियस ईयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस स्टूडेंट के सॉल्व हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और प्रीवियस ईयर एक ऐसा पैमाना है जो कि काफ़ी हेल्प करता है स्टूडेंट की जो भी किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट समस्या है वो है अच्छी बुक्स नहीं पढ़ना, ठीक है, अच्छी बुक्स से नहीं पढ़ना। तो ये तो काफ़ी गंभीर समस्या है। इसमें ये समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि स्टूडेंट आखिर ज़रूर फेस करते हैं तैयारी के समय। उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, उनको ये पता नहीं होता। और ये एक अच्छी और बहुत ही खतरनाक समस्या है। स्टूडेंट को ध्यान से देना पड़ेगा कि वो अच्छी बुक्स को पढ़े, ठीक है। जब अच्छी बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो उसमें जो मटेरियल होगा वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा मटेरियल होगा, और जो बुक्स थोड़ी लो क्वालिटी होगी उससे पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा लो होगा। और अच्छी बुक्स की ये भी खासियत होती है कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिटेल में दिए गए होते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी बुक्स को पढ़िए
अच्छी बुक से मटेरियल को उठाइए और इसके साथ अच्छी बुक्स पढ़ने के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन बुक्स पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन एक अच्छा रिसोर्सेज बन चुका है। आप यूट्यूब से पढ़िए, ठीक है। आज के समय मैक्सिमम स्टूडेंट यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, तो आप यूट्यूब के रिसोर्सेज को चूज़ करिए। नेक्स्ट हमारे पास समस्या जो है वो है कि बार बार रिवाइज नहीं करना, ठीक है। रिवाइज की प्रॉब्लम तो ये भी स्टूडेंट के सामने एक बड़ी समस्या है कि वो तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है तो उसको रिवाइज अच्छी से नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छे से रिवाइज नहीं करते। जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जब उसको आप अच्छी से रिवाइज नहीं करेंगे, समय पर रिवाइज नहीं करेंगे, और मेरे अनुसार अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस पढ़ रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 2 से 3 बार तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मानव की क्षमता होती है याद रखने की वो लिमिटेड होती है, और ऐसे में आपको रिवाइज करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते। तो आप बार बार रिवाइज करिए, और रिवाइज करने से आपका जो चांसेस है आपकी कट ऑफ क्लियर करने के वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। इसके बाद जो अगली समस्या है वो है अच्छे रिसोर्सेज को अनदेखा करना, ठीक है। अच्छे रिसोर्सेज को अनदेखा करना। अब ये क्या है, मान लो आप किसी ऑनलाइन यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर उसका मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसको नहीं पढ़ते हैं, और इसके कई रीज़न हो सकते हैं। आपको वो टीचर पसंद नहीं है, उसकी बोलचाल पसंद नहीं है, कई समस्या होती हैं। इसके साथ अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कई बुक्स ऐसी होती हैं जो आपकी फेवरेट होती हैं, आप उसी को भी पढ़ते रहते हो, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कि आप लगातार नहीं पढ़ना, ठीक है, लगातार नहीं पढ़ना। तो ये तो काफ़ी गंभीर समस्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या हैं कि वो 5 दिन पढ़ते हैं फिर 10 दिन रेस्ट करते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं 10 दिन रेस्ट करते हैं। तो ऐसे में जो 5 दिन का पढ़ा गया होता है वो रेस्ट में समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनकी वो रूटीन बन ही नहीं पाती जो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। कंपटीशन का ज़माना है, जब आप लगातार नहीं पढ़ोगे तो जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो आपसे आगे नहीं निकल जाएगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये तो काफ़ी गंभीर समस्या है। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको रिज़ल्ट अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त होगा। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है और आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको तो लगातार पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं कि आप इस बार जॉब लेना चाहते हैं तो लगातार पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ जो अगली समस्या है वो है कठिन परिश्रम करने से बचना, ठीक है, कठिन परिश्रम करने से बचना। तो स्टूडेंट करते क्या है, वो कठिन परिश्रम करने से बचते हैं। और कठिन परिश्रम से मेरा अभिप्राय है कि अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 से 7 या 8 घंटे पढ़ना है, तो आप करते क्या हैं, स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट वो होते हैं वो 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आज के समय कंपटीशन के ज़माने में आपको लगातार के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आपको अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि मैंने आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और आपके सामने भी ये समस्याएं आ रही होगी, जिसके कारण आपकी जो कट ऑफ जो है वो कट ऑफ से आप लगातार वंचित रह रहे हैं। तो अगर आप भी ये समस्याएं कर रहे हैं, अब अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो आप इन गलतियों को सुधारिए और इनके ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आने वाले समय में आप भी कोई भी जॉब, वो चाहे टीजीटी की जॉब हो, वो चाहे पुलिस की जॉब हो, चाहे टैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आप हिमाचल का दे रहे हो, उस एग्ज़ाम में आप अपनी कट ऑफ को क्लियर कर पाओ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर अपना कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।